आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक बहुत ही बुरी खबर है सिंधिया जी के लिए, उनके समर्थकों के लिए और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में, जिससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार गिरने की कगार पे है। उपचुनाव जो जीतना जरूरी है इनके लिए, उसको जीतना अब असंभव हो गया है। वजह है निर्वाचन आयोग के एक आदेश और एक दिशा निर्देश की, जिसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की बात चल रही है जो सिंधिया जी के समर्थक मंत्री बनाए गए हैं उनके ऊपर। मैं पहले एक शेर से अपनी बात को शुरू करूंगा। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। ये हालत हो गई है सिंधिया जी के, जो विधायक इस्तीफा दे के गए थे भारतीय जनता पार्टी में और इनाम में उनको मंत्री पद दे दिया गया था बिना विधायकी के। ऐसे 14 मंत्रियों के ऊपर गाज गिरना अब तय हो गई है। इनके नाम के आगे से मंत्री हटाने के दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। वजह है कि इनको अब चुनाव में वापस जाना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बैकग्राउंड इसका क्या है। आपको याद होगा 5-6 महीने पहले सिंधिया जी और उनके समर्थकों ने जो अपनी विधायकी से था इस्तीफा दे दिया था, जिससे कि कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, नंबर्स कम हो गए थे। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद से शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाकर और अपनी सरकार बना ली थी। यहां पर एक उसके पीछे क्लॉज था कि भाई 6-7 महीने के बाद उपचुनाव होंगे, उसमें आपको जीतना जरूरी है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। लोगों का कहना है कि ऐसे 14 विधायक जो इस्तीफा दे चुके थे, जो एक सामान्य नागरिक थे, उनको इन्होंने मंत्री बना दिया था सिंधिया जी के कहने के ऊपर। और ये सोचा था, लोग मानते हैं कि भाई ये मंत्री बन जाएंगे तो जब ये दोबारा चुनाव लड़ने जाएंगे तो मंत्री पद का दुरुपयोग कर लेंगे। दुरुपयोग ऐसा करेंगे कि इसको चमकाएंगे, उसको चमकाएंगे और लोगों के ऊपर अपना रौब दिखा के चुनाव जीत जाएंगे। खूब सारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन अब ये जो दिशा निर्देश आए हैं निर्वाचन आयोग से, इसने पूरी बीजेपी की नींद भी उड़ा दी है, सिंधिया जी की नींद उड़ा दी है। ऐसा लगता है कि अब ना कोई सिंधिया जी को पूछ रहा है, ना ऐसे सिंधिया जी के समर्थक मंत्रियों को पूछ रहा है, क्योंकि पावर ही खत्म हो गया। और ये क्या हुआ, ये तो सबको मालूम था कि जो गलत काम करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूं। न्यूज़ लाइव एमपी एक पोर्टल है, उसने छापी है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के लिए बुरी खबर, सारे मंत्री हटाने के सख्त निर्देश जारी। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के लिए बुरी खबर, सारे मंत्री हटाने के सख्त निर्देश जारी। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। निर्वाचन आयोग ने, जिला निर्वाचन कार्यालय ने सख्त निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिए हैं। दरअसल मामला यह है कि सिंधिया खेमे के नेता बिना चुनाव जीते मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए थे, जो मैंने आपको बताया। मकसद चुनावी फायदा उठाने का ही था, इन्होंने लिखा है। पर एन चुनाव से पहले सिंधिया समर्थकों की पूरी लिस्ट हटाने के निर्देश जारी हुए हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को वेबसाइट से वो सारी डिटेल हटाने के लिए कहा है जिसमें चुनाव लड़ने वाले नेताओं के आगे मंत्री लिखा है। ऐसे 14 मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में, मतलब आधे मंत्री हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जिनके चुनाव तय करेंगे कि बीजेपी की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। आगे और इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, इसमें लिखा है कि साथ ही ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनमें से कोई भी सरकारी सामान का उपयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं कर सकता, ना ही महकमे के अफसरों से मुलाकात या बैठक कर सकता। जिस लिए मंत्री बनाए गए थे अब वही चीज़ चले गई, तो क्या खाक चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनकी तो वैसे भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। जो इनकी जो एक विश्वसनीय था वो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। लोग इनको गद्दार कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये करोड़ों के अंदर बिक गए थे, तो इसको लेकर लोगों में पहले से ही गुस्सा था। अब सरकारी अफसरों का भी से भी बात नहीं कर सकते, सरकारी जो सामान है उसका उपयोग भी नहीं कर सकते अपने क्षेत्र के अंदर जाके, तो क्या खाक चुनाव जीतेंगे, लोगों का कहना है। पूरी प्लानिंग के ऊपर पानी फिर गया है, क्योंकि भारत का संविधान सबसे ऊपर है दोस्तों। अब ये आगे लिखा है, आचार संहिता लगने के बाद सिंधिया समर्थक मंत्रियों को इन सारे नियमों का पालन करना होगा। क्या नियम? ना ही महकमे के अफसरों से मुलाकात या बैठक करेंगे और सरकारी सामान का उपयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे। लिस्ट में से कहा गया है निर्वाचन आयोग ने सामान्य प्रशासन मंत्रालय से मध्य प्रदेश की कि इन सब के आगे से मंत्री पद हटाओ, इनको इस लिस्ट में से हटाओ, क्योंकि इनको अब चुनाव लड़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा एक दुख की खबर है भाजपा के लिए। लेकिन एक ये है कि देखिए, जो साम दाम दंड भेद से जनादेश की चोरी भाजपा ने की थी, कितनी कोशिश कर ली, उसको बचाना नामुमकिन हो गया। जितने सर्वेज आ रहे हैं सब में कहा जा रहा है 28 सीटें उपचुनाव की, जो 28 सीटें तय करेंगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बचेगी, किसकी गिरेगी, किसकी बनेगी। बीजेपी ने सरकार बना तो ली है, पर वो एक कांटों भरा ताज उनके लिए हो गया है। सिंधिया जी कुछ कहते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं। अब यहाँ सर्वे कह रहा है कि 28 में से 22
ज़्यादा सीटें जो हैं वो सीधे सीधे कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी उनको हार रही है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार बन नहीं सकती। ऊपर से ये दिशा निर्देश कि सारे मंत्रियों के आगे से मंत्री हटा दो जो सिंधिया समर्थक हैं, और ये कभी नहीं हुआ था। देखिए क्या होता है कि आप बना सकते हैं मंत्री किसी को, सामान्य व्यक्ति को, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो चुनाव जीतकर किसी भी सदन के अंदर आए जो प्रदेश का है 6 महीने के अंदर अंदर। अगर नहीं आएगा तो उसको मंत्री पद से हटना पड़ेगा और फिर उसको उससे बाहर कर दिया जाएगा। अब यही हुआ है। सिंधिया जी के 2 सिपह सालार हैं, 2 कमांडर हैं जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश को सिंधिया जी के हिसाब से चलाते हैं। एक तुलसी सिलावट है, इंदौर के पास सावेर विधानसभा है, वहाँ से लड़ते हैं चुनाव, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अभी मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में बिना विधायकी के। दूसरे हैं सागर शहर है मध्य प्रदेश में, उसके पास सुर्खी एक जगह है, वहां पर से विधायक थे गोविंद सिंह राजपूत जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। इन 2 की बड़ी अहम भूमिका थी, इसलिए जो पहले 5 मंत्री बनाए गए थे शुरुआत में उनमें इनको बना दिया था। इनके साथ दूसरी बात ये हुई है कि इनके 6 महीने चुनाव से पहले ही पूरे होने वाले हैं, तो इनको तो सीधे ही इस्तीफा देना है। यहाँ पर यह खबर भी छपी है। मध्य प्रदेश बाई इलेक्शन 2020 उपचुनाव के पहले शिवराज के ये मंत्री देंगे इस्तीफा, कांग्रेस छोड़ थाम लिया था भाजपा का दामन। ये दोनों मंत्री जिनका मैंने बताया, इनका मंत्री पद तो वैसे ही जाने वाला है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या ये हुई है कि जो लोग कह रहे थे बहुत दिनों से कि यार सिंधिया जी को राज्यसभा सांसद तो बना दिया पर केंद्र सरकार के अंदर मंत्री नहीं बनाया, तो लोगों का मानना यही है कि पूरी तरह से बौखलाहट है बीजेपी के अंदर और ये समझ में आ चुका है कि सरकार बचना अब नामुमकिन हो चुका है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो बीजेपी की उम्मीद चुनाव हारने की और बढ़ती जा रही है। जो सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि बीजेपी में अब आधे ही मंत्री बचेंगे प्रदेश के अंदर, वो भी चुनाव के समय, तो ये बहुत ही ज़्यादा बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी है और धक्का भी है, जिससे ये साफ हो गया है कि इनके लिए अब चुनाव जीतना नामुमकिन हो गया है। वो सिंधिया जी जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने अपने साथियों से गद्दारी करवाई और प्रदेश के जो जनमत था, जो जनादेश था, उसको ठुकरा के, उसको धोखा देके बीजेपी के साथ मिल गए। जिन बीजेपी को सरकार बनाने के लिए चुना नहीं था प्रदेश ने, उनको सरकार बनवा दी यहाँ पर, तो लोगों में वैसे ही गुस्सा है, लोग वैसे ही इनके खिलाफ हैं, जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। और अब ये बात कि मंत्री भी नहीं रहोगे, तो ये बात तो बहुत ही बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए भी अपने आंखों के सामने उनका हवा का बनाया हुआ, रेत का बनाया हुआ महल टूटने जैसा है। तो ये सारी चीज़ें ये साबित कर रही हैं कि बीजेपी की सरकार 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में गिर सकती है और गिर ही जाएगी, क्योंकि उपचुनाव हो जाएंगे 3 नवंबर को और 9 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। बहुत से लोग मध्य प्रदेश में जो कंफ्यूज थे किसे वोट दें, तो उन्होंने भी सोच लिया है कि आप कांग्रेस को ही वोट दे देंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार बनाने से रही नहीं और बीजेपी ने तो वैसे ही इतना धोखा किया है जनता के साथ कि लोगों को कोई उनसे उम्मीद भी नहीं है और उनसे कोई भावनाएं भी अटैच नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, खास तौर पे अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। लोगों को मालूम होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, जो खबरें गोदी मीडिया पूरी तरह से छुपा रहा है। हमारे चैनल नया वाला जो है LTV, उसको सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। लाइव टीवी जिस पे देख रहा है इसका बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।